हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। अब्बा पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपसे प्रेम करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे 10 कोढ़ियों के बारे में जिन्हें प्रभु यीशु ने चंगाई दी थी। उनमें से सिर्फ एक ही जो समारी था, वह लौट आकर प्रभु यीशु को धन्यवाद देता है। बाकी के 9 अपने चंगाई पाकर घर निकल जाते हैं। क्या हमारे जीवन में हम भी उन 9 की तरह है? प्रभु ने हमारे जीवन में काफी सारी आशीषें बरसाई है। क्या हम उन सबों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं? हमारे जीवन में छोटे छोटे कष्ट आते हैं, तब हम गुनगुनाते हैं। प्रभु यीशु को हम कहते हैं, प्रभु आप हमारे जीवन में ये दुख संकट क्यों लाते हो? लेकिन जो विशाल और बड़े बड़े आशीषें जो हमारे जीवन में प्रभु ने उंडेले हैं, हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। हम प्रभु से इसके लिए हम माफी मांगेंगे कि हमने प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया। प्रभु का गौरव और उनकी महिमा हमने नहीं की है। लेकिन छोटे छोटे दुख संकटों के समय में हमने उनके प्रति उनका प्रेम पर हमने शक किया है। इसके लिए हम प्रभु से माफी मांगेंगे, उनसे क्षमा मांगेंगे। हम 10 कोढ़ियों के बारे में पढ़ते हैं सन लूकास के सुसमाचार अध्याय 17 वचन 11 से 19 तक। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा ही हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए, तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। हम पढ़ते हैं 10 कोढ़ियों जो प्रभु यीशु के पास आए थे। उनमें से एक समारी था जो परदेशी था। वे आकर प्रभु से कहने लगे, हमें चंगाई दीजिए। प्रभु ने उन्हें कहा, आप महायाजकों को जाकर अपना कोढ़ दिखाओ। और रास्ते में वे जहाँ रहते महायाजकों के पास, रास्ते में ही उन्हें चंगाई मिली। उनमें से सिर्फ एक जो समारी था, लौट कर आकर प्रभु यीशु के चरणों पर गिर कर उन्हें धन्यवाद देने लगा। बाकी के 9 जिन्हें चंगाई मिली, वह घर लौट गए। प्रभु यीशु, आप ही हमारे मुक्तिदाता हो, आप ही हमारे चंगाई दाता हो। यीशु ने हमारे जीवन में बड़े बड़े महान कार्य किए हैं। हम जो सांस ले रहे हैं, इस जीवन में जी रहे हैं, वो उनके ही देन है। हमें शरीर में स्वास्थ्य लाभ है, वो भी उनका ही देन है। बहुत से लोग हैं जिन्हें आंखें नहीं है,
जिन्हें बोलना नहीं आता, जिन्हें चलने फिरने में तकलीफ है, जो रोग से पीड़ित है। हम जिन्हें स्वास्थ्य मिला, स्वास्थ्य लाभ हुआ है, हम अपने प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। हम जिन्हें आंखें नहीं है, उन्हें देखकर हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि प्रभु ने हमें आंखें दी है, ताकि हम उसकी महिमा कर सके, उसकी रचना को देखकर उसकी स्तुति कर सके। हम अपने जीवन में जीते समय छोटे छोटे से दुख जो हमारे जीवन में आते हैं, उसे हम शांतिपूर्ण स्वीकार नहीं करते, लेकिन हम प्रभु से उसके बारे में कंप्लेंट करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में ये तकलीफ क्यों आपने लाए हो। लेकिन जो महान कार्य हमारे जीवन में प्रभु यीशु ने किए हैं, हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अच्छा परिवार, अच्छी नौकरी, घर दिया है, हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं। सबसे बड़ा चीज जो हमें धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आबा पिता ने अपना पुत्र यीशु को इस संसार में भेज दिया ताकि हमारा नाश ना हो जाए, हमारा नाश ना हो, लेकिन हमें अनंत जीवन प्राप्त होए। सबसे ज्यादा हमें अपने प्रभु यीशु और आबा पिता को धन्यवाद देना चाहिए कि उनके प्रेम के खातिर वे इस संसार में प्रभु यीशु को आबा पिता ने भेजा हमारे लिए और हमारे पापों के लिए। वे इस संसार में आकर दुख सहे, क्रूस पर चढ़वाए गए और मारे गए, और उनके ही कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। इसलिए हमें अपने प्रभु यीशु को निरंतर प्रतिदिन हमें धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। हाँ प्रभु, हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि किस समय जहाँ पे हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए था, हमने आपको नहीं दी। छोटे छोटे दुख और संकट, कष्ट हमारे जीवन में आए, तब हमने आपसे कंप्लेंट किया और आपको धन्यवाद नहीं दिया उस चीजों के लिए जो आपने हमारे जीवन में उंडेल दिए हैं। हमें जो आशीष से आपने भर दिए हैं, हमने आपकी स्तुति, आराधना और आपको धन्यवाद नहीं दिया। इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु गुरुवर, हम पर दया कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमें कृपा प्रदान कीजिए कि हम आपकी स्तुति और आराधना और धन्यवाद प्रतिदिन हमारे जीवन में करें और आपकी ही प्रेम में बढ़ते रहे और आपके कृपा और शांति और आनंद से भरकर हम भी अपने जीवन में आपकी तरह बन जाए और आपका प्रेम दूसरों के जीवन में भर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।